क्लास 5th के लिए इंग्लिश का लेसन फर्स्ट, थिंक बिफोर यू स्पीक, उसका ये सेकंड पार्ट है। उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि बोलने से पहले हमें कुछ सोच लेना चाहिए। उसमें हमने पढ़ा था रेलवे स्टेशन के बारे में कि रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे कुछ एक दोस्तों का समूह है, वो वहाँ पे खड़े हुए हैं, काफ़ी बिजी स्टेशन है और ट्रेन आ जाती है और वो जो दोस्त वगैरह थे वो सारे ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब वहाँ तक की है कि वो ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करते हैं, यहाँ तक कि हमने उसमें पढ़ लिया था। अब उसके आगे पढ़ते हैं क्या, द एम्प्टी सीट्स वर फिल्ड एंड द ट्रेन विसल टू मूव। जैसा कि मैंने अभी बताया था पिछले पैराग्राफ में, जो पिछला वीडियो था उसमें हमने ये पढ़ा था कि स्टेशन पे ट्रेन पहुंच चुकी है और वहाँ के पे जो व्यक्ति या यात्री थे वो ट्रेन में बैठने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें बैठने की वजह से द एम्प्टी होता खाली सीट्स वर फिल्ड, वो जो खाली सीट थी उस ट्रेन में वो पूरी में भर चुकी हैं। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे। अब उसके बाद फील्ड एंड द ट्रेन विसल टू मूव। विसल होता है सीटी बजाना, टू मूव। जब भी ट्रेन स्टेशन पे आती है, स्टेशन से चलने में होती है तो वो उसका एक सीटी देती है, तो वही वो सीटी बजाती है। तभी एन ओल्ड मैन विथ ए यंग बॉय, तभी एक बूढ़ा आदमी विथ ए यंग बॉय, एक नौजवान बच्चे के साथ, एज अराउंड 15 ईयर्स, तो उस बच्चे की उम्र बताई गई कितनी है कि एक बूढ़ा आदमी और एक 15 साल के बच्चे के साथ केम रनिंग, दौड़ता हुआ था, टू कैच द ट्रेन, ट्रेन को पकड़ने के लिए। दे यहाँ कौन, वो बाप बेटे के लिए आया, फादर एंड द 15 ईयर्स ओल्ड सन, मतलब दे एंटर द ट्रेन, वो ट्रेन में एंटर करके पहुंच गए। एंड द ट्रेन स्टार्टेड टू मूव, और अब ट्रेन चल पड़ी है। दे हैड देयर सीट, मतलब दे हैड देयर सीट, द फादर एंड द सन हैड देयर सीट, उनकी सीट कहाँ पे, जस्ट एडजेसेंट टू द ग्रुप ऑफ यंगस्टर्स, वो जो दोस्तों का समूह था उसके साथ में, ऐसे बगल वाली सीट बोलते हैं ना, एडजेसेंट होता है, एक लाइन ऐसी होती है और एक ऐसे, इसी प्रकार से मतलब यहाँ पे उन दोस्तों की सीट है तो यहाँ पे वो फादर और सन बैठे हुए हैं। ठीक है, तो उनकी सीट बिल्कुल उस ग्रुप के साथ में थी। द यंग बॉय वॉज सो सरप्राइज टू एवरीथिंग, और जो 15 साल का बच्चा उस बूढ़े व्यक्ति के साथ था वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता, आश्चर्यचकित होना, हर चीज, हर एवरीथिंग, टू सी एवरीथिंग, वहां सब हर चीजों को देख के वो बड़ा सरप्राइज हुआ, आश्चर्यचकित हुआ था वो नौजवान बच्चा। कौन आश्चर्यचकित हुआ था, यंग बॉय वॉज सरप्राइज टू सी थिंग्स। अब आगे ही सेड, यहाँ पे ही किसके लिए है, उस 15 ईयर्स ओल्ड बच्चे के लिए आया। यहाँ पे ही सेड टू हिज फादर, उस 15 ईयर्स ओल्ड बच्चे ने अपने फादर से कहा, क्या कहा था, डैड द ट्रेन इज मूविंग, कि ट्रेन मूव कर रही है, एंड थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। ट्रेन मूविंग का मतलब था आगे मूव करना, तो ट्रेन तो आगे मूव कर रही है और जो चीजें हैं वो पीछे मूव कर रही है। इस ऐसा किसने कहा था, उस 15 ईयर्स ओल्ड ने, बच्चे ने किससे कहा था, अपने फादर से। क्या कहा था, दैट द थिंग्स आर मूविंग फॉरवर्ड एंड सॉरी द ट्रेन इज मूविंग फॉरवर्ड एंड द थिंग्स आर मूविंग बैकवर्ड्स। ही सेज दिस टू हिज फादर। हिज फादर स्माइल्ड एंड नोडेड हिज हेड, और उस लड़के के पिता ने मुस्कुराया, और नोटेड होता है ऐसे हाँ में सिर हिलाना, ऐसे सिर हिलाना, बोलना नहीं कुछ, ऐसे ना हाँ में सिर हिलाना। अब आगे बढ़ते हैं। एज ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, और जैसे कि हमें पता है कि जब स्टेशन से ट्रेन चलती है तो उसकी स्पीड स्लो होती है, और जैसे ही वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ती है तो वहां पे एज द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग फास्ट, और अब जैसे ही स्पीड ने ट्रेन ने गति पकड़ी, द यंग बॉय अगेन स्क्रीम्ड, तो अगेन दोबारा वो बच्चा चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है, डैड द ट्रीज आर ग्रीन इन कलर, कि डैडी देखो ये ट्रीज आर ग्रीन इन कलर, कि ये जो पेड़ है उनका कलर कैसा है, ग्रीन, एंड रनिंग बैकवर्ड वेरी फास्ट, और ये पेड़ बहुत तेजी से पीछे आ रहे हैं, ऐसा चिल्लाते हैं। हिज फादर सेड अगेन, उसके पिताजी क्या कहते हैं, यस डियर, हाँ प्रिय, एंड स्माइल, और मुस्कुरा देता है। जस्ट लाइक ए किड,
किड होता है बिल्कुल छोटा बच्चा, 4-5 साल का बच्चा होता है। ये 15 इयर्स के लड़के की बात है, और यहाँ पे जस्ट अब उसकी तुलना उस 15 इयर्स लड़के की तुलना किससे कर दी, एक 4-5 या 3-4 साल के बच्चे से, छोटे बच्चे को हम किड बोलते हैं। तो जस्ट लाइक ए किड द बॉयज वाज वाचिंग एवरीथिंग, और जैसे 3-4 साल का बच्चा चीजों को बाहर देखता है, बहुत उत्सुकता देखता है, उस प्रकार से वो बच्चा चीजों को देखा विथ ग्रेट इंथुजियाज्म, जोश, बहुत जोश से, हैप्पीनेस, खुशी से, और सरप्राइज होता है, आश्चर्य, हैप्पीनेस होता है खुशी, कि मतलब जो बाहर की चीजों को वो बड़े जोश के साथ देख रहा था, खुशी के साथ, और उन चीजों को देख के आश्चर्यचकित, अचंभित भी हो रहा था। द फ्रूट सेलर था फ्रूट बेचने वाला। द फ्रूट सेलर पास्ट सेलिंग, अब वहां पे ट्रेन में आपने देखा होगा बहुत सारे सेलर्स आते हैं, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ, तो वहां पे कभी एक फ्रूट सेलर पास्ट वहां आता है सेलिंग, वो क्या बेच रहा था, एप्पल और ऑरेंज। क्या बेच रहा था वो, एप्पल और ऑरेंज। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द एज ऑफ द बॉय, तो 15 इयर्स। व्हाई वाज ही सरप्राइज्ड, वो क्यों आश्चर्यचकित था, उसने अपने पिता से क्या कहा था, हु केम टू द व्हाट वाज द फ्रूट सेलर सेलिंग, वो फ्रूट सेलर क्या बेच रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे लास्ट में दिए जा सकते हैं आंसर्स देने के लिए, तो अभी रीड आउट ध्यान से कर लीजिएगा। ए फ्रूट सेलर सेलिंग एप्पल्स, तो फ्रूट सेलर क्या बेच रहा था, एप्पल और ऑरेंजेस को बेच रहा था। द यंग बॉय आस्क्ड हिज फादर, अब दोबारा से उस बच्चे ने अपने पिता से क्या कहा, आई वांट टू ईट एप्पल्स, मैं तो सेब खाना चाहता हूँ। क्या कहा था, आई वांट टू ईट एप्पल्स, मैं सेब खाना चाहता हूँ। हिज फादर बॉट एप्पल्स फॉर हिम, उसके पिता उसके लिए सेब लेके आते हैं, और कहता, ओह एप्पल्स लुक सो स्वीट, जो एप्पल है बहुत मीठे लग रहे हैं, देन इट्स टेस्ट, मतलब बहुत अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे स्वीट का मतलब बहुत अच्छे, देन इट्स टेस्ट, देखिए क्या लिखा हुआ, टेस्ट, कि जो इसका टेस्ट है ना उससे अच्छे दिख रहे हैं। आई लव इट्स कलर, मुझे इसका कलर पसंद है, इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। किसका कलर, एप्पल का कलर बहुत पसंद है। अब इसका जो थर्ड पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। थैंक यू।